सदर वकार रसूल वानी ने बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों को यह कहते हुए निशाना बनाया कि वो पहले ही जानते हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया है। वानी ने कहा कि इसलिए अब जम्मू कश्मीर में वोट हासिल करने के लिए पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और इनको लाया जा रहा है। वानी ने कहा कि लोग अब काफी समझदार हैं और वो इस इंतखाब में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। वकार रसूल ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जो भी हो वो लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से गुजर उम्मीदवार की तलाश में हैं। वानी ने कहा कि आजाद बीजेपी के हुक्म पर कदम उठा रहे हैं और लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित जानते हैं कि उनकी फलाह बहबूद के लिए सिर्फ कांग्रेस ने कदम उठाए हैं। है बीजेपी के जो नेता वो जम्मू आके रैली करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? आपको लगता है कि उससे फायदा उनको मिलेगा? देखो, भाजपा को पता चल चुका है हम ये जंग हार चुके हैं। ये घबराहट में इस वक्त अब एक लीडर को भी ला रहे हैं, दूसरे लीडर को भी ला रहे हैं। यहाँ योगी जी की कौन सी कंट्रीब्यूशन है जिससे लोग माइल हो जाएंगे? आने तो आते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौधरी लाल सिंह जी बहुत बड़ी लीड से आगे हैं और ये जंग जीत चुके हैं। वो आप मोदी जी को लाओ, योगी जी को लाओ, किसी को भी लाओ। एक्चुअली क्या है, जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग हैं। वो 10 साल लोगों में गए नहीं और उनके दिमाग में, ये पूरे भाजपा के लोगों में दिमाग में बैठा हुआ है कि हम 5 साल कोई काम ना करें, किसी के पास जाए नहीं, किसी का मसला हल नहीं करें और लास्ट में मोदी जी का नाम लेके और मोदी जी का फोटो लेके हम इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन कितनी देर आप बेवकूफ बनाओगे लोगों को? लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। लोग समझ चुके हैं। लोगों को पता है कि जो आदमी हमारे बीच कभी नहीं आया, जिसने हमारा कभी काम नहीं किया, जिसने हमारी चिट्ठी हमको कभी दी नहीं, जब हमारी मुसीबतें बढ़ रही थी वो हमें उन मुसीबतों में और डाल रहे थे, जैसे स्मार्ट मीटर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, दरबार मोह हो। कभी इन लोगों ने बात नहीं की इन चीजों को ठीक करो। जब फौज की 4 साल की नौकरी हुई, ये लोग टेबल थपथपा रहे थे पार्लियामेंट में। तो अब लोगों को पता चल चुका है कि इन लोगों को हम दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दें। गुलाम नबी आजाद जो है लड़ रहे हैं वहां से, डोडा से, और बीजेपी की तरफ से बीजेपी को पूरी मदद कर रहे हैं। वोट कटर पार्टी है, वोट काटने के लिए उसने अपना नुमाइंदा चुनाव से उठाया। जम्मू से चूंकि दूसरी पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां नहीं दिया उसने कैंडिडेट। और मैंने सुना है अनंतनाग से खुद वो विड्रा हो रहा है और बीजेपी की रिक्वेस्ट पे वो गुजर कैंडिडेट ढूंढ रहा है ताकि मियां अल्ताफ साहब के वोट काटे। ही इज ए बीजेपी सपोर्टर। वो सारा कुछ तय जो है मोदी के ऑफिस में, मोदी जी के ऑफिस में, अमित शाह जी के ऑफिस में, सब कुछ वहीं से हो रहा है, आरएसएस हेडक्वार्टर। जब से इलेक्शन आए हैं तब से कश्मीरी पंडितों से मिलने महबूबा मुफ्ती भी पहुंची, बाकी नेता भी बयान दे रहे हैं और ये बताया कि खैर ख्वाह वही हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है कश्मीरी पंडितों को, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जगटी टाउन देखो, कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ है। जो वजीफा, जो मुआवजा, जो हर चीज, जो परसेंटेज कॉलेजों में, सब कुछ कांग्रेस ने दिया है। कश्मीरी पंडितों को पता था कि बीजेपी आएगी, वो हमको बहुत कुछ करेगी। लेकिन 10 साल में बताओ कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया। ये तो मानते कश्मीरी पंडित। इसलिए मैं कश्मीरी पंडितों से भी गुजारिश करता हूं, वो बड़ी जहन कौम है, उनको सूझबूझ के फैसला लेके कांग्रेस पार्टी को और हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को वोट डालना चाहिए। और जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने जिला सांबा की नट में इंतखाबी रैली से खिताब किया। भल्ला ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक जुमला पार्टी बनकर रह गई है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है। रमन भल्ला ने कहा कि दिल्ली से पहले भी कई काबीना वज़रा ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, तब भी लोगों को मायूसी हुई। भल्ला ने गुज़श्ता रोज शोपियां में फायरिंग के वाक़े पर बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आज भी हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर में जबरदस्त फतेह हासिल करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने मन बढ़ाया जितने मर्जी है। 100 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर तो पहले भी चक्कर लगा, आज कौन सा है? हम बताएंगे कि आप पल्ली गांव में जब मोदी साहब आए थे तो उस गांव का क्या हालत है वो तो देख ले। अब लोग, जो जनता, वो जुमलों में आने वाली नहीं है, क्योंकि जुमलों की बरसात इन्होंने बहुत की। 15 लाख हो, 2 करोड़ नौकरी हो, जो सरकार राशन ना दे सके, जो सरकार विधवाओं की पेंशन बंद कर दे और बुजुर्गों की पेंशन कर दे, रेलवे में 50% की जो छूट थी वो बंद कर दे, और कहीं पे भी वो तलीमी इदारा नहीं बढ़ा पाया और लोगों ने मन बना लिया कि ये सरकार जिसने जम्मू मंदिरों को, शहर को शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया, तो ये मूक दर्शन क्यों बने रहे?
चुनाव लोकल लीडरशिप कहाँ हुए? 25 विधायक भेजे थे, 25 और 3 MP यहाँ पे रहे। वो चुपचाप क्यों रहे? क्या यहाँ पे रोजगार घोटाला देखने के लिए? आज वो चुपचाप जो रहे थे उसका भुगतान उनको करना पड़े। और बीजेपी कश्मीर